किसी को डिप्रेशन है तो सिर पर मिट्टी का टोप लगाते हैं, काली मिट्टी का लेप, कभी पीली मिट्टी का लेप, कभी लाल मिट्टी, कभी एक्सरसाइज, हल्के प्राणायाम जो व्यक्ति सहजता से कर सके, जिसमें जल नीति, रबर नीति, तिल नीति, कुंजर क्रिया। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो गुरुजी अभी जो है 14 सितंबर को यहाँ तपोवन देहरादून में जो शिविर होने वाला है योग और प्राकृतिक चिकित्सा का, बहुत ही उत्साह है। मैं भी आया हूँ सीखने के लिए, आपसे जानने के लिए। और यहाँ का वातावरण ही इतना मनोहर है कि यहाँ की श्वास और जब हम प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुरुजी कि यहाँ पे शिविर में क्या क्या कराया जाएगा। शिविर में होता है शुद्धिकरण, शरीर का भी और मन का भी जी। और ये होता है प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के माध्यम से। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति के 5 तत्वों के आधार पर शरीर का शोधन किया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्वों से बना तो शोधन भी 5 तत्वों से ही होगा जी। अब इसमें हम मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से, आकाश तत्व से, इनसे शोधन करते हैं और व्यक्ति को नया जीवन देते हैं। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहेंगे? और गुरुजी इसमें जैसे आपने बताया कि इसमें आप 5 तत्वों से शोधन करते हैं, जैसा कि आपने बताया हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है जी। जिस तरह एक घर की नींव ईंटों द्वारा घर बनता है, उसी तरह ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों से इसका ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल। तो आखिर ऐसी कौन सी आप शुद्धि क्रियाएं करेंगे, इसमें थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि लोगों को पता चले, और ये बहुत ही नया विषय है लोगों के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा एक हल्की सी दिनचर्या बता देता हूँ कि हम क्या करवाने वाले हैं। जी। जैसे प्रातः काल में, प्रभात काल में योग कक्षा अष्टांग योग को हम ध्यान में रख करके चर्चा करते हैं या कुछ करवाते हैं, और उसमें भी हल्के हल्के आसन, एक्सरसाइज, हल्के प्राणायाम जो व्यक्ति सहजता से कर सके, क्योंकि भैया मेरे यहाँ तो सभी लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं। हम कोई भी कठिन क्रिया व्यक्ति को नहीं करवाते। उसके बाद में फिर हम करवाते हैं शुद्धि क्रियाएं, जिसमें जल नीति, रबर नीति, तिल नीति, कुंजर क्रिया। उसके बाद एक काढ़ा पिलाते हैं जिसका नाम है आरोग्य अमृत। फिर उसके बाद मिट्टी की पट्टी पेट पर लगती है, माथे पर लगती है, आंखों पर लगती है। किसी को डिप्रेशन है तो सिर पर मिट्टी का टोप लगाते हैं। फिर उसके बाद एनिमा होता है। एनिमा के बाद फिर सूप मिलता है पीने के लिए, गर्मा गर्म सूप। और सूप के बाद में फुल स्टीम बाथ, पूरे शरीर का भाप स्नान या सूर्य स्नान देते हैं। सूर्य स्नान के बाद में पूरे शरीर पर कभी काली मिट्टी का लेप, कभी पीली मिट्टी का लेप, कभी लाल मिट्टी, कभी हल्दी का लेप, गेरू मिट्टी, भिन्न भिन्न प्रकार के लेपन आदि हम करके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाते हैं। दोपहरी के समय होता है अल्पाहार, और उसके बाद फिर विश्राम के बाद में फिर लोकल स्टीम। फिर उसके बाद हम देते हैं यज्ञ चिकित्सा विज्ञान की जानकारी, और यज्ञ के द्वारा किस तरह से बड़ी से बड़ी बीमारियां इनहेल करके, सूंघ करके ठीक हो जाती हैं, ये प्रैक्टिकल रूप से हम करवाते हैं। तो काफी कुछ हमारे पिटारे में होता है। जब प्रैक्टिकल हमारे यहाँ करवाया जाता है तो और भी अनेकों क्रियाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुसार, रोग के अनुसार हम क्रियाएं करवाते हैं, तो व्यक्ति सहजता से रोग मुक्त होता है और अपने शरीर का, अपने आप का डॉक्टर बन के जाता है। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी सुनकर। मैं भी पहली बार ये प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर अटेंड करने वाला हूँ। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है और आनंदमय स्थिति है। बहुत अच्छा। एक तो चारों तरफ देख के इतना मन, जैसे मैंने अभी बताया, इतना खुश हो रहा है। तो गुरुजी थोड़ा सा आहार के विषय में बताइए। जैसे आपने बोला कि काढ़ा मिलता है, तो वहाँ औषधि का काढ़ा मिलता है या सब्जियों का, कैसा काढ़ा मिलता है? नहीं, काढ़ा सब्जियों का नहीं होता है। सब्जियों का सूप होता है या जूस होता है जी। काढ़ा होता है जड़ी बूटियों का। अच्छा। जड़ी बूटियों का होता है, जिसमें नीम, सौंफ, अजवाइन, चिरायता, लाल चंदन, गोरखमुंडी, गिलो। एक हम अपनी काढ़ा पिलाते हैं हर्बल टी के नाम से। हर्बल टी तो नहीं करना चाहिए, टी ही बेकार है। और हमें क्या है, हम देते हैं, उसका नाम है निरोग सुधा। ऐसी चीजें हम देते हैं, तो बढ़िया से बढ़िया चीजें प्रोवाइड कराते हैं
सहजता से, सरलता से एक नया जीवन की ओर लेके जाता है। जी गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। तो गुरुजी कितने समय का है ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर ये बताइए? 1 सप्ताह का होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है। और गुरुजी कुछ और संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही चाहता हूं कि पूरा संसार प्राकृतिक चिकित्सा विधियों को बारीकी से सीख जाए। और मेरा तो जैसे एक संकल्प ही है, झोपड़ी से लेकर के महलों तक प्राकृतिक चिकित्सा का और स्वास्थ्य का हम दिया जलाना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति अपनी जीभ पर कंट्रोल करके, सच्चाई तो यही है, जीभ पर कंट्रोल नहीं है। और बताऊं आपको एक प्राइवेट बात, जी लोगों को ना डॉक्टर वो पसंद है जो उनके खाने पीने के जो आदतें हैं उन पर प्रतिबंध ना लगाए। जी लेकिन मेरे यहाँ तो क्या है भैया, जिस वस्तु के खाने से या पीने से रोग बना है उस वस्तु को हम हटाते हैं और जिन वस्तुओं से ठीक होगा उसे चालू करते हैं। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। आपकी बातें ही सुनकर पता चल रहा है कि कितना सब कुछ होने वाला है और ये कितना लाभप्रद होगा हमारे लिए, क्योंकि आप पे कॉन्फिडेंस लेवल से पता चल रहा है आपका अनुभव। और आपने इतना, अभी तक भी काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। आप रिव्यू देख सकते हैं हमारे निरोग भारत चैनल पर। तो गुरुजी चलिए, बहुत ही धन्यवाद आपका इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के साथ साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आप सभी आइए, मैं भी आ रहा हूँ, सभी मिलकर एकदम शुद्धि क्रियाएं करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, ध्यान साधना करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। एक बार हमारा ये दृश्य दिखाइए पीछे का। जी जी, उठाइए, इधर दिखाइए, मेरे इधर से आइए, इधर से आइए। ये पूरा जंगल का, पहाड़ी का व्यू दिखाइए और ये सनसेट दिखाइए इधर, ये देखिएगा देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जूम करके दिखाओ, थोड़ा हो जाए तो जूम। दिख रहा है? हाँ जी, अरे क्या स्वर्ग जैसा वातावरण है भैया। और जहाँ शिविर होता है वो तो बहुत उत्तम जगह है, बहुत प्यारी जगह है। ओम।